जालौर के सुराना में मासूम छात्र की मौत का मामला और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जी.के. व्यास आज जालौर के दौरे पर। जस्टिस जी.के. व्यास मृतक बालक के परिजनों से मुलाकात करेंगे। पुलिस प्रशासन से आयोग के आदेश की पालना की जानकारी भी लेंगे और अब तक की गई कार्रवाई की भी जानकारी जस्टिस जी.के. व्यास लेने वाली है। तो पुलिस प्रशासन से आयोग के आदेश की पालना की जानकारी यानी कि जो कार्रवाई का स्तर शुरू हुआ है ये यहाँ थम ना जाए और कार्रवाई माकूल इस पर होनी चाहिए, इसी की जानकारी यहाँ पर लेंगे। और साथ सहयोगी इस वक्त जालौर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, क्योंकि देखिए गंभीर मसला है लेकिन सरकार भी इस घटना के प्रति उतना ही गंभीर रुख इख्तियार किए हुए हैं और इसको लेकर के कार्रवाइयों का दौर भी शुरू हो गया है। सहयोगी लूनाराम इस वक्त हमारे साथ जालौर से लाइव जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ सहयोगी राजीव गौड़ भी हमारे साथ में जालौर से ही लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले लूनाराम आप भी का रुख कर लेते हैं। देखिए सुराना में जो प्रकरण हुआ, दलित बच्चे के साथ में जो भी कुछ हुआ उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, बहुत गलत कृत्य था, लेकिन सरकार अब इस पर गंभीरता अपना रही है। जो दोषी है, जो अध्यापक है, उसको अब कहीं ना कहीं सख्त से सख्त सजा मिले और साथ ही साथ जो परिजन है, जो समाज है, उनका आक्रोश भी शांत हो पाए। इसको लेकर लगातार सभी के पहुंचने का सिलसिला वहां पर जारी है। क्या ताजा स्थिति लूनाराम? पूरे मामले को लेकर देखा जाए कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुरू से ही गंभीर है और ये गंभीरता की तस्वीर है कि कल भी मंत्री पहुंचे थे, तमाम मंत्री पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी, सांत्वना दी और भरोसा दिलाया कि हर संभव मदद प्रदेश सरकार करेगा। तो उसके साथ ही आज भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंत्री पहुंच रहे हैं, जिसमें मंत्री गोविंद राम मेघवाल है, मंत्री ममता भूपेश है, ये तमाम जो मंत्री है वो पहुंचेंगे। उसके साथ ही भजनलाल जाटव भी पहुंचेंगे, ये तमाम 3 मंत्री पहुंचेंगे। इसके साथ ही जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, परिजनों से मुलाकात करेंगे और परिजनों से मुलाकात के साथ ही भरोसा दिलाएंगे कि प्रदेश सरकार की ओर से जो संभव मदद हो सकती है उस मदद के लिए प्रदेश सरकार तैयार है, लगातार मदद कर रही है। आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। तो वहीं मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख की सहायता राशि का चेक है वो भी कलेक्टर ने सुपुर्द कर दिया था। तो वहीं कलेक्टर की ओर से 4 लाख की राशि का चेक है वो भी दे दिया गया है। दूसरी ओर देखा जाए कि आज मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं जस्टिस जी.के. व्यास वो भी पहुंचने वाले हैं, वो परिजनों से मुलाकात करके पूरे मामले की जानकारी लेंगे। वहीं कलेक्टर एसपी से भी इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है उसकी जानकारी लेंगे। वहीं सचिन पायलट के भी पहुंचने का कार्यक्रम है, वो भी आज 3 बजे के करीब यहाँ पर पहुंचेंगे, परिजनों से मुलाकात करेंगे और परिजनों से मुलाकात के साथ ही सांत्वना देंगे, ढांढस बधाएंगे परिजनों को। और दूसरी ओर देखा जाए कि राज्यसभा जो सांसद है किरोड़ीलाल मीणा, वो भी यहाँ पर पहुंचने का उनका भी कार्यक्रम है, वो भी परिजनों से मुलाकात करेंगे। शुरू से ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है, लगातार मंत्रियों के पहुंचने का जो दौर है वो लगातार जारी है। प्रदेश सरकार की गंभीरता की ये तस्वीर है कि लगातार जो मंत्री है वो यहां पर पहुंच रहे हैं और जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात करने के साथ ही उनके साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल लूनाराम, और ये कोशिश लगातार जारी है। आशा यही करते हैं कि जब शुरुआत हो चुकी है इसकी, क्योंकि देखिए कृत्य ऐसा था जिसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी पीड़ित परिवार को सांत्वना के साथ में भी उनको ये संबल देना कि जो आरोपी है उसे सख्त सजा होगी और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, बहुत ज्यादा जरूरी, सरकार इसके लिए प्रयासरत। रुक करते हैं सहयोगी राजीव का। राजीव, देखिए सुराना में जिस तरह की स्थितियां बनी है, उस बच्चे की मृत्यु के बाद में जो मासूम था उसे पता भी नहीं था उसने गलती क्या करी है और उसके साथ में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन उसके बाद अब सरकार ने जो रवैया अपनाया है, सख्ती जो लेकर आई है, इस घटना की पुनरावृत्ति अब किसी भी तरह किसी भी जगह पर ना हो सके, इसको लेकर कोशिश लगातार यही की जा रही है कि सभी पहुंच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या जानकारी फिलहाल आपके पास? देखिए, जैसे सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा एक बात जरूर कहते हैं कि हर गलती कीमत मांगती है। और देखिए कि जिस तरह से भले स्कूल निजी थी लेकिन उस घटना को गंभीरता से लिया, तत्काल उस संचालक को गिरफ्तार किया गया और सरकार ने अपनी ओर से 9 लाख रुपए की मदद की जा चुकी है। कल भी कई मंत्री थे, आज भी कई मंत्री वहाँ रहेंगे। संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इसको पल पल का फीडबैक ले रहे हैं
और इस पूरे मामले को लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने प्रसंज्ञान ले लिया था। एसपी कलेक्टर से रिपोर्ट लेंगे, खुद मौके पे जाएंगे, परिवारजनों से मुलाकात करेंगे। लेकिन साथ ही देखिए, सत्ता और संगठन दोनों के दोनों पूरी कोशिश में है कि पूरी तरह से इस परिवार को वो इंसाफ दिला सकें। उनके जिस तरीके से घर का चिराग चला गया है, तो ऐसे में सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है उसको निभाने की देखें तो गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष है, वो पहुंचेंगे। साथ में मंत्री गोविंद मेघवाल की बात करें, बजला जाटव की बात करें, ममता भूपेश की बात करें, राज्यसभा जो सांसद हैं किरोड़ीलाल मीणा की बात, उसके अलावा देखिए पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी आज यहाँ दौरे पर रहेंगे। कुल मिला के एसपी कलेक्टर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यही कोशिश कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिले और नजीर बने। जिस शिक्षक ने जो एक राष्ट्र का निर्माता होता है उस पर भरोसा करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वह पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए भेजते हैं, वहाँ अगर भेदभाव जैसी चीजें आएंगी और 21वीं सदी के बाद का जो भारत है वहाँ किसी प्रकार की छुआछूत होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आगे से कोई व्यक्ति ऐसी गलती नहीं करे, इसलिए लगता है सरकार उस गंभीरता से काम भी कर रही है। एक नजीर बने ऐसा फैसला जो है वो आना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द कुछ इस तरह की तस्वीर भी देखने को मिलेगी। आज की बात करें तो आज कई मंत्री और जब जस्टिस जीके व्यास वहाँ पर रहेंगे, शाम तक हो सकता है कि कुछ और नई बातें भी सामने आए और यह भी हो सकता है कि और अधिक मदद को लेकर के उस बच्चे के परिवार की जो डिमांड्स हैं या इस पूरे मामले को लेकर के और अच्छा क्या किया जा सकता है और सख्ती क्या कार्रवाई की जा सकती है, जिससे इस तरह की घटनाएं केवल राजस्थान प्रदेश में नहीं बल्कि कहीं भी नहीं हो, वो नजीर बने। जी बिल्कुल राजीव, आपने ठीक कहा, ऐसे ही संज्ञान लेने की जरूरत है जो एक नजीर बने और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि 21वीं सदी में ये छुआछूत लगता था इससे पहले कि सपना होगा या फिर इतिहास में होता होगा, लेकिन अब जब हम देखते हैं हमारे सामने होते हुए, यकीन एक बारगी के लिए नहीं होता कि हंसता खेलता बच्चा सिर्फ इतनी सी गलती पर इतनी बुरी तरह से पीटा गया। रुक करेंगे सहयोगी लूणाराम की ओर। लूणाराम, और क्या जानकारी आज इस पर? इस पूरे मामले को प्रदेश सरकार ने शुरू से ही गंभीरता से लिया। जैसे ही निजी स्कूल में ये जो छात्रा है इंद्र मेघवाल, ये तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला था, इसकी उम्र 9 साल थी और 20 जुलाई की ये घटना है। 20 जुलाई को इसके साथ में जो स्कूल संचालक है सैल सिंह, उन्होंने मारपीट की थी। मारपीट के बाद में इनकी जो 23 दिन बाद उपचार के दौरान अहमदाबाद में मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के बाद में परिजनों की रिपोर्ट पर सायला पुलिस थाना में ये पूरा प्रकरण है, इसकी जो FIR है वो 302 और SC/ST एक्ट में दर्ज हुई थी और दर्ज होते ही पुलिस ने गंभीरता दिखाई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हत्या की धाराओं में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले में लगातार जो पुलिस है वो जांच कर रही है कि मारपीट के कारण क्या थे, किस कारण हुआ था। वो तमाम जो कारणों तक पहुंचने की जो पुलिस टीमें हैं वो लगातार कोशिश कर रही है। तमाम पुलिस के जो आला अधिकारी है वो इस पर नज़र बनाए हुए हैं। भले ही जोधपुर रेंज के IG की बात करो या जालोर के SP की बात करो, तमाम पुलिस अधिकारी पल पल की इस मामले की जांच की रिपोर्ट ले रहे हैं। तो उसके साथ ही जो जांच अधिकारी है वो हर पहलू को गहनता से जांच कर रहे हैं। दूसरी ओर देखा जाए कि सरकार की गंभीरता का तस्वीर ये भी कह जा सकते हैं कि लगातार मंत्री के जो पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। सरकार ये चाह रही है कि इस परिवार को इंसाफ मिले, न्याय मिले और न्याय किस तरीके से मिल सकता है उसको लेकर सरकार जितनी कोशिश और जितनी संभव मदद हो सकती है वो सरकार करके दिखा रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले ही दिन ट्वीट करके ये जानकारी दे दी कि सरकार इनके साथ है, न्याय देगी सरकार। उसके साथ ही मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख की सहायता राशि भी दे दी थी। तो दूसरी ओर जो कलेक्टर है निशांत जैन, उन्होंने भी 4 लाख की जो सहायता राशि वो स्वीकृत की थी। 9 लाख की सहायता राशि परिवार को दे चुके हैं। चालान जब पेश होगा तो 4 लाख की और सहायता राशि है वो कलेक्टर स्वीकृत करके देंगे। कल भी मंत्री पहुंचे थे बड़ी संख्या में। लगातार जो मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और गंभीरता के लेने के चलते आरोपी जेल में है, गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरी ओर परिवार को सहायता राशि भी मिल चुकी है। अब क्या क्या मांगे होगी, क्योंकि मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है जीके व्यास वो भी पहुंच रहे हैं, तो वो पहुंचेंगे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे और कलेक्टर SP से अभी तक जो कार्रवाई की गई है उसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट भी लेंगे। तो शाम तक होने तक कई जानकारियां और भी सामने आएगी। सरकार और भी कई फैसले इस मामले को लेकर ले सकती है। तो वहीं संगठन की ओर से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा वो खुद यहां पर पहुंच रहे हैं। 10:30 बजे उनके पहुंचने का कार्यक्रम है और पहुंचने के साथ ही सुराना गांव में पीड़ित परिवार का जो घर है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पहुंच रहे हैं। आशा सब यही करते हैं कि जो दंश है ना सिर्फ जालौर से सुराना से बल्कि वो हर एक क्षेत्र जहां पर आज भी ये छुआछूत का दंश है वहां से खत्म हो, कानून इसके लिए ऐसा बने जो कि नजीर साबित हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए साथ जुड़ने के लिए।